और अगला बंदा टीएल की पोस्ट लेके चाहे गलत ही बोल रहा हो, आई डिड नॉट न्यू बोल रहा हो, लेकिन वो बोल रहा है। हे गाइस, क्या हाल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरा नाम है चंदन पटेल और मुझे जो है लगभग 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी इंडस्ट्री में। तो मैं अपने चैनल पे जो है आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब स्विच वगैरह, करियर गाइडेंस, बाकी आपकी जो जॉब्स होती है, करंट जॉब्स जो निकलती है, उसकी सारी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज आप अपन बात करने वाले हैं कि क्या आईटी इंडस्ट्री में रहने के लिए भाई इंग्लिश आना आपको ज़रूरी है, मतलब आपको इंग्लिश में प्रो होना ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये अक्सर उन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है जो कि या तो गांव से होते हैं, मतलब टियर 3-4 कॉलेजेस से होते हैं, जिनके कॉलेजेस में इंग्लिश की मतलब कह सकते हो कि कोई जुगाड़ नहीं इंग्लिश सीखने का, या फिर इंग्लिश का माहौल नहीं है उनके कॉलेजेस में, या फिर वो बच्चे आते हैं जिनका आप बोल सकते हो कि स्कूल वगैरह में भी कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी कि इंग्लिश सीख सके। जैसे मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे ही पता है कि इंग्लिश में कैसी चीज़ें, मतलब इंग्लिश कैसी थी वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है ना, इंग्लिश के नाम पे ज़ीरो। तो ऐसे बच्चों को अक्सर मन में आता है कि आज जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो इस बेसिस पे हमें ऐसा तो नहीं होगा भाई निकाल दिया जाएगा या फिर इज़्ज़त नहीं मिलेगी, जो भी है। तो मुझे भाई 4 साल हो चुके हैं और मैं ऐसे बच्चों तो नहीं बोलोगे, एम्प्लॉयज़ के साथ भी रहा हूँ जिनकी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत ही ख़तरनाक, कुछ ऐसे भी थे जो काम चलाऊँ, कुछ ऐसे भी थे जिनको नहीं आती थी, लिटरली नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है इसका फंडा मैं आपको बताता हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि 99% इंटरव्यूज़ जो होते हैं आपके इंग्लिश में होते होंगे। हिंदी में बहुत ही कम ऐसा एमएनसीज़ के लिए इंटरव्यू होता होगा जो हिंदी में होता होगा, सारे के सारे इंग्लिश में होते होंगे। तो आपने जितनी इंग्लिश वहाँ बोली, ठीक है, उतनी ही इंग्लिश आपको क्या है कि इंडस्ट्री में चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगले को अपनी बात समझा पा रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, और अगले की बात आप समझ पा रहे हो इंग्लिश में, इतनी आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो नो डाउट आपको भाई बेनिफिट मिलेगा। मैं ये चीज़ें छुपाऊंगा नहीं कि नहीं यार आ जाओ इंग्लिश मत सीखो, ऐसा नहीं है। बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि देखो जब क्या होता है कि आपको कोई चीज़ आती है तो आप वो चीज़ खुल के आप डाउट पूछ सकते हो किसी से, या फिर किसी को लेक्चर दे सकते हो, किसी को कुछ बोल सकते हो। जैसा कि स्कूल में होता था ना कि हमें जब बोल दिया जाता था कि आपको स्टेज पे आज ये बोलना है, तो हम क्या होता था, हम उससे छुपते थे, कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते थे कि उस दिन स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि हमें उस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में ही आपका माहौल हो रखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड कर रहा है, अगर आपके आसपास जो आपके टीम में जो लोग हैं वो हिंदी स्पीकर है तो आप उनसे हिंदी में ही बात करोगे। ऑब्वियस ही बात है कि 1-2 दिन आप फॉर्मेलिटी करोगे, उसके बाद तीसरे दिन आप जो हिंदी में ही बात करोगे। लेकिन जब कोई स्टूडेंट चेन्नई से आता है, ठीक है, साउथ साइड से आता है, बिल्कुल केरल से आता है मान लो, ठीक है, एकदम नीचे साउथ से, तो अब उस बंदे का हिंदी है ज़ीरो, इल्ले, ठीक है। तो जब उसकी हिंदी इसको ज़ीरो है तो आप उससे कैसे बात करोगे? या तो आप भाई तमिल सीख लो, है ना, या फिर आप कन्नड़ सीख लो अगर वहाँ से कर्नाटक से आ रहा है। ऐसी ही चीज़ करके आप 2-3 लैंग्वेज सीख लो। ये तो पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है, पॉसिबल नहीं है चीज़। तो सेकंड चीज़ क्या होती है कि आप उससे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो साउथ से बंदा आ रहा है उसकी भी इंग्लिश प्रो है, नहीं, उसने भी भाई तमिल मीडियम से, कन्नड़ मीडियम से पढ़ाई करी हो तो उसके लिए इंग्लिश एक टास्क है। तो वो भी टूटी फूटी बोलेगा, आप भी टूटी फूटी बोलोगे, दोनों आपस में समझ लोगे, है ना, ये चीज़ें सॉर्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मान के चलो कि आपकी जब प्रमोशन होता है, प्रमोशन इन द सेंस कि कोई ऐसी पोस्ट जो मैनेजरल काइंड की पोस्ट होती है जिसमें आपको क्या है कि मैनेज करना है। अब जब आपको मैनेज करना है टीम को तो उस केसेस में भाई सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज देख के आपको ऐसी पोस्ट नहीं मिल जाएगी जैसे कि आप मैनेजर की पोस्ट हो गई, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश थोड़ी देखी जाती है कि आप क्लाइंट से कैसे डील करते हो, क्योंकि आप जब टीएल लेवल पर पहुँचते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट से डील करना पड़ेगा, आपको डेली कॉल्स क्लाइंट से अटेंड करना पड़ेगा और आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो बाहर के होंगे। तो उस केसेस में आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको जब इंग्लिश आएगी तभी तो आपको वो प्रमोशन मिलेगा ना, वो पोस्ट मिलेगा कि टीएल की आपको पोस्ट मिल रही है, आप संभाल पाओगे इंग्लिश में लोगों को। लेकिन अगर लोग ऐसा बोले कि आपको
एकदम प्रो होना है इंग्लिश में, भाई आना ही चाहिए इंग्लिश, नहीं तो आपका गुजारा नहीं होगा IT इंडस्ट्री में, आपको सीखना ही पड़ेगा इंग्लिश भाई, 30 डेज स्पीकिंग कोर्स। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हम भी उस लेवल पे है, हमारे भी इंग्लिश कोई अच्छी इतनी खास नहीं है, इतनी है कि हम बोल पा रहे हैं, किसी को अगर हिंदी नहीं आ रही तो उससे इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं, कभी क्लाइंट से कॉल हुआ तो क्लाइंट से इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं, इतनी कर पा रहे हैं हम। और एट द एंड तो भाई अगर अपनी टीम में लोग हैं हिंदी वाले तो आप उनसे हिंदी में ही बात करोगे, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आपके लिए एक मैं बोलूँगा कि सजेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी जैसे बिल्कुल ही ख़राब है, समझ लो, मतलब आप नहीं बोल पा रहे हो, मतलब बिल्कुल ही टूटी फूटी एकदम नीचे, तो उस केस में थोड़ा आप इम्प्रूव करो, है ना, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है IT में, और IT में सर्वाइव करना है तो थोड़ा ये चीज़ों पे ज़ोर दिया जाता है, लोग देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ठीक है। एट द एंड आपको काम तो देखो करना है, टेक्निकल काम करना है, टेक्निकल काम में अगर आप अच्छे हो तो आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने काम में प्रो हो, आप काम अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, सारी चीज़ें, तो उसमें रिस्पेक्ट आपकी वैसे ही बढ़िया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इंग्लिश का एक अच्छा फैक्टर हो जाता है तो आपकी रिस्पेक्ट अच्छी बन जाएगी, और है ना, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि दिखावे वाली नहीं, एक जेन्युइन रिस्पेक्ट, है ना। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, उसको देखो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, बुक्स से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैंने भी पहले काफ़ी बुक्स पढ़ी थी बीच में, अभी मैंने छोड़ी हुई काफ़ी सालों से कह सकते हो, उसके पहले काफ़ी पढ़ी थी, तो बढ़िया उससे फ़ायदा होता है, आपको वर्ड्स जानने को मिलता है ना, सेंटेंस जानने को मिलता है, तो ये चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमारे जो मैनेजर है, TL है, वो गलत नहीं बोलते हैं, गलत सब बोलते हैं, लेकिन सारा खेल क्या है, कॉन्फिडेंस का है। एक बंदे को इंग्लिश आती है लेकिन वो मन में बना के ना, मन में ही सोच के इंग्लिश मन में ही दबा देता है, और अगला बंदा TL की पोस्ट लेके चाहे गलत ही बोल रहा हो, आई डिड नॉट न्यू बोल रहा हो, लेकिन वो बोल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस है उसका, तो उसका चल जा रहा है, घंटों घंटे वो गलत इंग्लिश में बोल दे रहा है। तो ये भी एक चीज़ मैटर करता है कि आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होता है उनको इंग्लिश आती है, वो मन में सेंटेंस बना ले रहे हैं इज़मार मिला के, लेकिन जब बोलने की बारी आ रही है तो भाई रुक जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, सोच रहे कि लोग क्या देखेंगे, लोग भाई क्या सोचेंगे मैं बोलूँगा, तो ये सोच के वो रुक जा रहा है। और अगला बंदा क्या कर रहा है, गलत इंग्लिश है उसकी भले ही, लेकिन वो कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो आपने आसपास ऐसा काफ़ी देखा होगा माहौल कि ऐसे लोग गलत बोल जा रहे हैं, और आप सोचते हो कि नहीं यार मैं तो यार इससे सही बोल सकता हूँ, भाई इसने तो गलत बोला है, ये सेंटेंस इसने ये वाला वर्ड गलत बोला है, मैं तो इससे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी वर्ब की, मैं तो सही बोल सकता हूँ। ऐसा होता है अक्सर, लेकिन आपने नहीं बोला, उसने बोल लिया। तो ये चीज़ें भी अपने को नहीं करनी है कि आते हुए भी हम अपने को रोकना है अपने आप को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो निकाल देंगे, हाँ, बट कम्युनिकेट करने के लिए आपको इतनी इंग्लिश ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी भाई बताना कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक करके जाओ, और चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब मारो। आपको करियर के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस चैनल पर, बहुत ही धमाकेदार वीडियोस जो आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।